चंदन जी के मोबाइल के द्वारा हमको सूचना मिला वहाँ पर थाने के ऊपर। क्या देखे? आप वहाँ देखे कि लड़की को पुपड़ी में फेंक चुका था, पुपड़ी से ट्रांसफ़र करके सदर हॉस्पिटल में सीतामढ़ी में दिया गया था। गए थे, कैसी स्थिति थी लड़की? बुरा स्थिति था, बहुत बुरा स्थिति था वहाँ पर। बोल पा रही थी? बोल कुछ नहीं पा रहा था वो, बहुत बेहोशी में एकदम समझिए मर गया था वो। यहाँ लेकर आए? हाँ, यहाँ लेके आए। इलाज चल रहा है? अभी इलाज ढंग से चल रहा है यहाँ पर। चल रहा है। कुछ बताई है? अभी तक कुछ नहीं बताया है, सिर्फ इतना बोला है, इसके बाद कोई आगे इन्फॉर्म नहीं बोल रहा है उसके आगे। नहीं बोला है? नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम उस लोग दोनों का फांसी चाहते हैं। फांसी चाहते हैं जी। क्या किया था वो लड़का? रेप किया, हमारे बुरा व्यवहार किया हमारी लड़की के साथ, हर कुछ कर दिया। मम्मी को कुछ बताई है? मम्मी को भी कुछ नहीं बताया है, इशारा से कुछ नहीं बता रही है कि दर्द हो रहा है कहीं कहीं? कहीं कुछ नहीं बता रहा है उसको। देखिए, बिहार की धरती पर लगातार हमारी बहनों बेटियों की अस्मत को लूट लिया जा रहा है। कहीं भी बिहार में कोई महिला सुरक्षित नहीं है और खासकर मुजफ्फरपुर में लगातार यहां वाकयात हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कैसे पूरे देश ने देखा कि यहीं कुर्नी की एक बच्ची, 9 वर्षीय बच्ची का कितनी निर्ममता से बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। आज फिर मुजफ्फरपुर में औराई की बेटी के साथ उसी निर्ममता से बलात्कार किया गया और हत्या करने के इरादे से उसके सर को बुरी तरह से कुचला गया और उसे घटनास्थल से काफी दूर ले जाकर फेंक दिया गया। वो तो स्थानीय कुछ लोगों ने उठा करके उसको समय पर अस्पताल प्राथमिक उपचार उसका कराया, तो उसके बाद पुलिस यहां लेके आई। तो मामला ये नहीं है कि गिरफ्तारी किसी की हो जाए, मामला ये है कि ये हत्याएं, ये यौन शोषण, ये बलात्कार की घटनाएं रुकनी चाहिए, जिसे रोकने में बिहार पुलिस, बिहार की सरकार असमर्थ है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक 15 वर्षीय बच्ची को इतनी बुरी तरह से आप उसके सर के पीछे में मारेंगे, 16 उसकी हड्डियां टूटी हुई थी सर की। कौन इंसान ऐसा करता है? अपने अपराध करने के बाद और अपराध को छुपाने के लिए इस तरह की वाकयात करना, कोई सही इंसान जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा वही करता है ऐसा। तो जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा उसे मुकर्रर होनी चाहिए। लेकिन हमारा बार बार ये कहना है कि किसी एक अपराधी के पकड़े जाने से, किसी एक बलात्कारी या किसी एक हत्यारे के पकड़े जाने से इसका निराकरण नहीं होना है। इसका निराकरण तभी होगा कि जब पुलिसिंग मजबूती से होगी, जब लोगों के मन में यह डर रहेगा कि अगर हम अपराध करेंगे तो हम बच नहीं सकते हैं और हमें काल कोठरी में उसकी सजा भुगतनी होगी। तो वो डर लोगों में नहीं है, क्योंकि पुलिस ने छोड़ रखा है, फ्री छोड़ रखा है। और जहां भी कहीं हमारा दबाव होता है, विपक्ष का दबाव होता है, तो पुलिस तब वहां पे एक्शन लेती है। और नहीं तो बिहार की पुलिस किस तरह से भ्रष्ट है, पैसे लेकर के किस तरह से अपराधियों को बचाने का काम करती है, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे बिहार में ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ कोई मुजफ्फरपुर की धरती नहीं है, पूरे बिहार में ऐसा हो रहा है। तो ये ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार हमारे समाज को शर्मसार कर रहा है। हमारी बहनें बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कब किस अनुसूचित जाति की बच्ची, कब कोई दलित, कोई पिछड़े समाज की बच्ची, कब कोई अति पिछड़े समाज की बच्ची, कब कोई अकलियत की बच्ची, मुसलमान समाज की बच्ची किसको किडनैप करके कहां किसका बलात्कार कर दे, कोई नहीं जानता है। आज लगातार पूरे बिहार में ऐसी हत्याएं, ऐसे बलात्कार, ऐसे यौन शोषण, उत्पीड़न, शोषण हो रहे हैं, जिसे रुकना चाहिए। लेकिन ये सरकार के रहते हुए ये संभव नहीं है। लगातार पूरे बिहार में इस तरह की हत्याएं हो रही है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है या अपराधियों के पक्ष में अपराधियों को बचाने का काम करता है। तो इसका हल तभी मिलेगा जब लोग जागेंगे। सरकार सोचती है कि हमारा काम हो गया, हमने न्याय दे दिया, एक आदमी को पकड़ लिया और मुआवजा दे दिया, बस कहानी खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है ये तभी रुकेगा जब सख्त तरीके से कानून का राज स्थापित होगा और पुलिसिंग मजबूत तरीके से होगी, ताकि सोसाइटी में अपराधियों में पुलिस का भय हो। ये नहीं, भ्रष्टाचार का भय नहीं। पुलिस आज क्या करती है? अपना रोब रसूख दिखा करके निरपराध लोगों को बंद करने का काम करती है। वो नहीं, मेरे कहने का अर्थ है अपराधियों के विरुद्ध एक मुहिम चलनी चाहिए, जिससे कि वो माहौल उत्पन्न हो जिससे कि अपराध खत्म की तरफ हो।